ओम शांति ज़रूर लिखिएगा। आज विजयदशमी का पर्व था। काफ़ी धूमधाम से कठुआ शहर ने इस पर्व को मनाया है, लेकिन इसी बीच एक दुख का पल आप लोगों तक हम साझा कर रहे हैं। 17 वर्षीय रूप दमन की मौत हो चुकी है। संदिग्ध परिस्थितियों में उसका शव जो है वो खोखियाल से मिला है और परिवार इस समय इंसाफ की गुहार लगा रहा है। परिवार का साफ शब्दों में ये कहना है कि रूप दमन जो है वो घर से निकलता है यह कहकर कि मैं कठुआ में मेला देखने के लिए जा रहा हूं, लेकिन वो घर तो नहीं लौटता, लेकिन उसका शव जो है वो घर वापिस आता है। आपको बता दूं कि इस समय जीएमसी कठुआ के परिसर में हम मौजूद हैं। मार्चरी रूम में इस समय रूप दमन के शव को जो है रखा गया है और इस समय परिवार जो है उनकी आंखें जो है वो नम है। परिवार इस समय रो रहा है, बिलख रहा है, क्योंकि रूप दमन जो है वो घर पर ये कहकर गया था कि मैं जो है मेला देखने जा रहा हूँ, मेला देखकर मैं घर पर वापिस आ जाऊंगा। वो बाइक लेकर, अपनी मोटरसाइकिल लेकर जो है वो मेला देखने के लिए जाता है, लेकिन बड़ी बात ये है कि उसका मोटरसाइकिल उस घटना स्थल पर नहीं मिला है जहां पर रूप दमन की जो शव है वो वहां से बरामद हुआ है। परिवार के ये तमाम लोग हैं जो इस समय मीडिया के साथ बात भी कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनका इन सब पर क्या कहना है, क्योंकि परिवार इस समय रोकता बिलखता यही कह रहा है कि जहाँ रूप दमन के साथ जो है वो इंसाफ किया जाए, उसका मर्डर जो है वो हुआ है। और परिवार के साथ ही हम बातचीत करेंगे, उसके बाद ही कुछ जो है वो हम कह पाएंगे। सदवांटी सदो ना यार मारे बड़ी बड़ी दिमाग वो है और भी जगह की बहुत अच्छी अच्छा ही काम करना जी भैया। के लगदा मुड़ा थोड़ा? मेरा 5 लगदा। 5 लगदा ते कुत्थे रहंदे तुस? दूई सर रहंदे हो। के गलबात हुई कुस ले गया मुड़ा सवेरे घरों? सर पता कि सानू पता भी बच्चे ने जाना कम लगे रहा, बड़ा अच्छा कम कुम करते हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। कार का कम सीखता है ते काली मिट्टी, पहले काली मिट्टी सीखता हूँ, फिर उधर 8 मोड़ लगे उधर छड़ी दा उधर लगे कम। उसके बाद मोटरसाइकिल लिया था, चलो अपना मोटरसाइकिल लेदा चलदा रंदा, चलो कोई गल नहीं। सानू पता लगा अज गया चलदा रंदा, जिसलै मैं सिगला रोकना बच्चे घर बैठ ते फोन बंद करिए जो भी है अपना रेस्टोरेंट करना इन्हें मनना इन्हें तुम बुढ़े मामा जी तुम बुढ़े तुम तोड़ फिरने का साढ़ा फिरने धोना टाइम है, अं फिरना धोना है सानू नहीं घर ही साढ़े को पहले निकली दा है कोई 8:30 साढ़े 8 न्हाता होता फिर न्हाता रोटी रोटी खाधी साढ़े घर ब्याह लगे सर साढ़े घर ब्याह लगे था ब्याह लगे था। अच्छा मां चल उधर ही उधर मां उधर गया था, कोई पता नहीं मां उधर गया मां सानू को पता लग्या ये उधर मां ब्याह शादी जब चला दूआ मुड़ा भी साढ़े कन्नै निक्का भरा मेरा एह्दा निक्का भरा ओह् बी नमां चल गए उ'नें कट्ठे मोटरसाइकिल मां गया असें उधर उधर सगन सुगन दिक्खेआ बाद सानू बाद पता लगे शामी लै ते एह् वारदात होई। ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਪੁੱਜਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਧਰੋਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਬ ਲੁੱਭਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸੁਣਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਲੁੱਭਿਆ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਬ? ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ 'ਚ ਫੋਟੋ ਦਿਖੇ ਨਾ ਮੁੰਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਥੋੜੇ ਮੁੰਡੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਿਆ ਲੈ ਤਾਂ ਫੋਨ ਮੈਂ ਘਰ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਹਰ ਦਿਖਿਆ ਫੋਨ ਫੋਟੋ ਦਿਖਿਆ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਇਹ ਬੋਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਰਹੇ ਤੇ ਦਿਖੇ ਜਾਵੇ ਦੋਨੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖੇ ਦੋਨੇ हॉस्पिटल देखा उन्हें लाया भी ये चक्कर ये गलबात हुई मुंडे ने इसी को मारे दा है मर्डर किया तो हूँ सना दे भी नगदे सैर को गेदा ये यारी रोटी बड़ी ही तो हूँ यारी दोस्ती जी यारी दोस्ती नहीं जी यारी दोस्ती जी यारी दोस्ती जी और जेह्ड़े जिन्ने भी यार नहीं वो मिगी इत्थै चाहिदे पुलिस साढ़े पुलिस अच्छी है ना मिगी जिन्ने यार है नशेली जेह्ड़े करदे ना जे पंगे पुंगे जो भी है मोटरसाइकिल सदने आंदे ने मुड़ा दा नशा नहीं करदा है, लेकिन इत्थै आंदे घर गेड़े लगे खड़ोते थे मिगी इक जेह्ड़ा यार चाहिदा जेह्ड़े जिन्ने भी हैन इक मुड़ा चाहिदा साढ़े म्हल्ले दे जिन्ने भी है एक मुड़ा चाहिदा। जी आंटी जी तुहाडा की नाम है? की लगदा मुड़ा तुहाडा? मेरा बच्चा ही है। बच्चा ही है ते
ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸਵੇਰੇ ਘਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਾਈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਲੱਗੇ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਲਾ ਗਿਆ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਗਣਾ ਚਲੀਏ, ਸਗਣਾ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਣੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗਾ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਈ ਜੰਨੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਲੋ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫੇਰਾ ਮਹਾਈ ਜਾਂਦਾ ਆਈਂਦਾ। ਅਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਆਏ ਇੱਥੋਂ ਸਗਣਾ ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਉਧਰ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਪਲਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਆ ਮੰਮੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਰੋਕੀ ਖੋਣਾ ਮਾਰਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਹਿਰਾ ਹੋਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਨਹਿਰਾ ਵੀ ਚਲੀਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ ਤੁੱਪਣੀ ਉਦਾਂ ਸਾਰਾ ਤੁੱਪੀ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਖਲਕੇ ਮੱਲੇ ਪੁੱਜੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਫੋਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੋਨ 'ਚ ਆਏ ਦੇ ਐ ਜਿਸੇ ਮਾਰੀ ਰੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਸਾੜਾ ਮੁੜ ਆਇਆ ਕੁੰਦਾ ਆ ਮਾਂ ਸਾੜਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਲੀ ਬੜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈਂਦੇ ਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੁੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਕੋਣ ਮਾਰਿਆ ਕੋਣ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿੰਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਰਨਾ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਯਾਰ ਜੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਯਾਰ ਜੁੱਟੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨੁਸ਼ੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਪੰਗ ਪਿੰਦਾ ਪੰਗ ਮਿਲਣੇ ਗਿਆ ਨਾਲੇ ਨਾ 2 ਬੰਦੇ ਗਏ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਸ ਬੰਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫੜ ਲਿਆ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਫੜ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਈ ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰੋ ਵੀਰ ਕੁਝ ਇਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਪੰਗ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਪੰਗ ਮਿਲਦਾ ਪੰਗ ਮਿਲਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫੜਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗਏ ਨਾਲੇ 2 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਾ ਲੱਗੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਬੰਦਾ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਬੜੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਝਾ ਇਨਸਾਫ ਪੁਲਿਸ ਮਾਰੇ ਦਾ ਦੇਖੋ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਭਾ ਇੱਕ ਕੜਾ ਥਾ ਮਾਰਿਆ ਦੂਆ ਥਾ ਮਾਰਿਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਭਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲੱਭਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੇਰਾ ਲਈ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਸਵੇਰਾ ਸਰ ਬਈਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਕਢਾਈ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਗੋਦਰੇ ਕੰਪਨੀ ਫੋਟੋ ਕਢਾਈ ਦੇਣੀ ਉਸ ਰਸਤੇ ਗਏ ਹੋ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ 2 ਵਜੇ ਦੇਖਿਆ 12 ਵਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਲਸ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭਰਾ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਬੂਜੀਆ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਇਆ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਲਸ ਲੱਭਿਆ ਮੈਂ ਸੋਲਾ ਇੱਧਰ ਬੈਠ ਸਭ ਤੋਂ ਪੌੜਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਖੜੋ ਦਾ ਕੁਰਸੀ ਬੈਠਿਆ ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣੇ ਬਾਅਦ ਗੋਦਰੇ ਫੈਟੇ ਇੰਟਰੋ ਹੋਇਆ ਗੋਦਰੇ ਫੈਟੇ ਫੋਟੋ ਸਵੇਰੇ ਨੇ ਕੱਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਗੋਦਰੇ ਫੈਟੇ ਫੋਟੋ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਢਾ ਨਹੀਂ ਫੋਟੋ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਣਾ ਦੋ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਕਢਾ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਕਢਾ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤੋਂ ਸੀਟੀਐਮ ਨਾਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ कंट्रोल रूम देखना सीटीएम का मैं तो कढ़ाई देनी फोटो वो इधर गया मैं फोटो कढ़ाई देगा तो बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन का पूरा पार्ट रहेगा। रूप दमन जिस बच्चे का नाम बताया जा रहा है 17 वर्ष उसकी उम्र थी। इन भाई साहब का ये कहना है कि वो नशे करता था इसलिए कहीं इसी चक्कर में वहाँ पर गया था और वहाँ पर पता नहीं किसी के साथ शायद कोई बहसबाजी या कोई बातचीत हुई होगी और वहाँ पर जो भी हुआ है हम तो नहीं इंसिडेंट के बारे में जानते लेकिन परिवार का ये कहना है कि वो बच्चा किसी भी नशीली पदार्थों के साथ कभी उन्होंने देखा नहीं, कभी वो नशे नहीं करता था। लेकिन कुछ और लोग भी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि ये दुख का पल तो हालांकि है ही परिवार के लिए चाहे जो कुछ भी हुआ हो। लेकिन मेरे साथ अर्जुन सिंह है। अर्जुन जी क्या हुआ है, कुछ जानकारी आपके पास भी हो कि आपके गांव का ये मसला है? ये रूप दमन लड़का है मेरे गांव का ही, ये अपने मामा के घर वहाँ गोविंदसर में रहता था काफ़ी पिछले अरसे से। इसके माँ बाप पहले ही गुजर चुके हैं तो मामा ने ही इसको पाला हुआ है। आज मेरे ख्याल दशहरे का बहुत बड़ा त्यौहार था तो मेले के लिए मेला देखने के लिए या मुझे इस बात का पता नहीं कि घर से किस काम के लिए तो जहाँ इसके साथ कोई था इस बात की मेरे को अंदाज़ा नहीं है। लेकिन मुझे जहाँ तक पता चला है SHO कठुआ के माध्यम से कि कोई लड़का इसके साथ था गोविंदसर का ही शायद बताया जा रहा है। तो पुलिस उसको उठाने गई है या मतलब पूछताछ के लिए इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो मेरी पुलिस प्रशासन से बात हुई है कि वो कहते हैं कि हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और बड़ी जल्द से जल्द कातिल को पकड़ा जाएगा। जो भी मसला है वो सुबह सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो मेरी मीडिया के माध्यम से यही अपील रहेगी कि पीड़ित परिवार को इंसाफ दिया जाए और इस बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए क्योंकि माइनर बच्चा है, 18 साल भी उम्र अभी इसकी नहीं हुई है। तो पूरा गाँव देखो कि अपनी भारी तादाद में यहाँ इकट्ठा हुआ है क्योंकि दशहरे का इतना बड़ा अवसर था। एक घर में इनकी शादी है, मतलब मामा जो इसका था उसके भतीजे की शादी है सगे की, तो शादी का माहौल भी बिगड़ा है। अब आपको पता है जिस घर में शादी हो उस घर में मातम हो तो क्या स्थिति गुजरती है परिवार पे। तो मैं यही मीडिया के माध्यम से SSP साहब से अपील करूंगा कि जल्द से जल्द इस मसले का हल किया जाए
और हमें कानून व्यवस्था पे पूरा यकीन है कि पुलिस पीड़ित परिवार के लिए ही इंसाफ दिलाने का काम करेगी। मैं धन्यवाद करूंगा SHO कठुआ का, नगरी पुलिस का, जिन्होंने हॉस्पिटल इसको पहुंचाया, लेकिन मृत था ये। तो अभी मेरे ख्याल से शायद कल पोस्टमार्टम की तैयारी है उनकी, जो भी है। तो बाकी पुलिस पे पूरा भरोसा है हमें, गांव वासियों को भी, कि पुलिस अपनी कार्रवाई जो करेगी पीड़ित परिवारों के पक्ष में करेगी और बच्चे को इंसाफ दिलाएगी। मैं यही आशा करता हूँ आप मीडिया के माध्यम से कि जल्द से जल्द इनको इंसाफ दिया जाए। ओम शांति। तो बिल्कुल 17 वर्षीय रूप रमन जो हम लोगों के बीच में नहीं रहा है, आज उसकी मौत हो चुकी है और पीड़ित परिवार का ये कहना है कि उस बच्चे की किसी ने जान ली है, किसी ने उस बच्चे को जो है वो मौत के घाट उतारा है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन का पूरा पार्ट रहेगा कि आखिरकार इसमें क्या हुआ है, कहाँ गया वो बच्चा और किसके साथ वो गया, किस तरह से वो नहर में पहुंचा, कैसे उसका शव बरामद हुआ, उसकी बाइक कहाँ पर है। तो ये कई सारे सवाल हैं जिन पर पर्दा उठना जो है अभी बाकी रहेगा। लेकिन पीड़ित परिवार इस समय इंसाफ की गुहार लगा रही है। परिवार का ये कहना है कि उस बच्चे के साथ इंसाफ होना चाहिए।